अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह तौबा। पुराने जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना तो मर जाया करते थे, इनको तो बुखार भी नहीं चढ़ता। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। बकवास बंद कर। वरना आपको हवेली के दरवाजे पर छोड़ दूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। तो किसने कहा अंदर आएंगे आप? थोड़ी शर्म कीजिए, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। शादी से पहले इस तरह ससुराल के चक्कर लगाना अच्छा लगता है क्या? अरे मेरे तो पूरे खानदान में एजेंट फैले हुए हैं, आपको क्या खबर? पल पल की खबर देते हैं मुझे तो ये भी पता है कि पूरे खानदान में किसको खांसी, किसको नजला, किसको जुकाम। राफे बेटा, आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जिसकी खातिर तुम छत से कूद कर खुदकुशी करने पर तैयार हो गए? ना शक्ल ना सूरत ना पढ़ी ना लिखी। इंटर तो किया हुआ था उसने। वाह वाह, ऐसे कह रहे हो जैसे पीएचडी किया हुआ था। तुम जानती हो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं देखना चाहता हूँ, उसको पता है कि मैं कोई अजनबी नहीं। इनफैक्ट आने वाले वक्तों में मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों की माँ। आइए मैं आपको घर तक वॉक कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, 2 ब्लॉक छोड़ के। घर पे इनवाइट नहीं करना चाहती? आप आना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स। नहीं करूंगी। आपको कोई एहसास है? बड़ी बेटी की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बे औलाद है। किसी अच्छे डॉक्टर का तो पता लगाएं। अरे भाई, ये तो औरतों का काम है, ये भी मैं करूं क्या? खूबसूरत लड़कियां किधर हैं? हम में खूबसूरत लड़कियां। अच्छा, एक जुमले में 2 गलतियां। खूबसूरत भी और लड़कियां भी। या अल्लाह इन्हें माफ कर देना। सीधा साधा लगता है शक्ल से। अरे ऐसे काट के उल्लू किस्मत वालियों को मिलते हैं। लेकिन अम्मा, मुझे किसी समझदार मर्द से शादी करनी थी। घास चढ़ गई है क्या? शादी हमेशा कम शक्ल और कम अकल वाले से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मर्द खूबसूरत है तो खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है, और अगर वो समझदार है तो वो बीवी का जीना हराम कर देता है। जब ये सायरा अच्छा बोले, जब ये सायरा अच्छा बोले, घर में हिस्सा दिला दूंगी। जब ये सायरा अच्छा बोले, घर में हिस्सा दिला दूंगी। जब ये सायरा करे लड़ाई, जब ये सायरा करे लड़ाई, दीवारों में चिपका दूंगी। हमारी और हमजा की शादी पर कोई एतराज नहीं। हमारी कुछ शर्तें। मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। ये वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल होगी ना तो खुदा की कसम लोग घर जला देंगे आके हमारा। हाँ, तो जाके बता देना उन सोशल मीडिया वालों को कि आके तेरी माँ का सर मूंदे और उसे गधे पे बिठा ले, क्योंकि उसने तेरी ड्रामाबाज बीवी के शान में गुस्ताखी की है। तुम ये सोचो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा माल किसने संभाल के रखा? अगर हमारे चचा ना होते हमारा माल तो कुत्ते खा जाते। अस्सलाम वालेकुम खौफनाक आदमी। अब जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिएगा। अच्छा, खाली हाथ और जरा बातें तो देखो। रक्षी जो है ना, वो मेरी बेटी है और उसका भाई अभी भी सलामत है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने आपको रखा हुआ है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दे तू। तो जैसी जाहिल से शादी नहीं करूंगा। फिक्र ना कर, बच्चों के लिए टीचर रख लेंगे। अबे चल ना, मैं तुझसे शादी नहीं कर रहा, तूने बच्चे भी पैदा कर लिए। टीचर अकेली रख ले टीचर तू। इधर देखिए जरा, ये तूने मुंह पे क्या लगाया है? कितनी गंदी बो आ रही है, जिसे भैंस की ओजड़ी सड़ गई हो। कुछ भी तो नहीं लगाया, अम्मा का जो लोशन पड़ा था वही लगाया। रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाई है ना तूने? ठहर जा जरा, अम्मा को बताती हूँ मैं। अम्मा बात सुनी ना, रात के 12 बजे जनाजा निकले तेरा जलील, तेरे पैसों की क्रीम ली है मैंने। क्यों कुत्ते की तरह भौंकती फिर रही है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मेरे साथ नहीं चल रहे? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा होना वहाँ जरूरी है। फिर तुम अपनी बाइक पर चले जाओ।
बाइक पर जाने के बाद मेरा ये होलिया इस काबिल रहेगा? शादी से पहले भी तो बाइक पर ही जाते थे ना। हमारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तो क्या दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर नहीं है। सर कैसा लगा आपको आपका कमरा? बहुत आला। और कितने लोग रहेंगे यहाँ मेरे साथ? सर सिर्फ आप ही रहेंगे यहाँ पे। इतने बड़े कमरे में मैं अकेला खो गया तो? सर आप भी ना। मुझे लग रहा है आप थक गए होंगे। मैं चलती हूँ, शाम को फिर आऊंगी। ओके? शाम को फिर आओगी? तू जा क्यों रही हो? अरे मैं तो यहाँ सो जाऊंगा सोफे पे, तुम पलंग पे लेट जाना अंदर। ओके सर, बाय। कहाँ जा रही हो मीरा? गोलगप्पे खाने। एक प्लेट तीखे और खट्टे गोलगप्पे। तो यहाँ से चलो, सब लोग मुझे जानते हैं प्लीज। क्यों, तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो सब तुम्हें जानते हैं? भाई साहब आप इन्हें जानते हैं क्या? जी नहीं भाई। देखा पेट खराब। तुम वहाँ क्या करने गई थी? इबादत करना है। इबादत करना तो सब आपका काम है। हाँ, मुझे अंदाजा है तुम्हें कितनी परवाह है गुनाह सवाब की। क्या हो गया अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई बुरा काम नहीं करके आई। जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे, मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? माँ जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम किस आइंस्टाइन की बेटी का इंतजार कर रहे हो? मैं आपकी बहू। माँ अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है नाजी, क्यों इतना शोर कर रही हो? इन्हें से पूछिए ना, बार बार आकर परेशान कर दिया कि रूम खाली करो। मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या कह रही है ये? ना जोर से कह तो रही है वो कि मैं कमरा खाली करने का कह रही हूँ। ये पोर्शन मेरा है, यहाँ से जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय, तेरा बेड़ा तर्ज है। ये गंदी मंदी पति तू मेरे बेटे को प्लान लगी चाय बना के। साफ तो है। अच्छा पुत्र साफ है ना? तू मेरा बच्चा चट ले। बेबे अपनी वाली क्यों मरे में डड्डू की तरह शक्ल बना लेती है तू? क्या कर रही है आप? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी ख्याल नहीं है कि सामने जवान जहान कंवारी बहन खड़ी है और इनकी बेगैरतियां देखो जरा। इसी वजह से जल्जले आते हैं, इसी वजह से बर्बादियां होती हैं, इन्हीं आवारगियों की वजह से। हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि जो बीवी अपने शौहर की तरफ पीट करके सोती है ना, फरिश्तों की उसमें लानत होती है। अल्लाह, मुझे तो पता नहीं कितनी लानतें मिल चुकी होंगी अब तक। भाई सोते बंदे को कहाँ पता चलता है कब पीट करके सो जाए। रुको जरा, सब्र करो। अम्मा, जो तुम मुझे कह रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफा देखा है तुम पीट करके सोती हो, उसका क्या है? मेरी उम्र में आके ना बख्श हो जाती है। उसे पसंद है गोलगप्पे? हाँ, फुल पहलवानों की तरह खाती है।